हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए सेट बनाने से तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या सोचा है कि देखिए आप जितना ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं, उसमें क्या होगा आपको कि ये अंदाज़ा चल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसलिए मैंने 7 सालों का पिछले 7 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मदद मिले। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। 7 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे अच्छा से और अच्छा से पढ़ेंगे। और देखिए प्रीवियस ईयर ऐसा होना चाहिए कि 5 या 6 साल या 7 साल का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्धनता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ठीक है, समूह हेतु शब्द है, तो इसमें से पीछे चलने वाला जो शब्द का समूह होगा वो अनुगत होगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुगत। और ये आंसर मैं वही बता रहा हूँ जो आयोग ने आंसर दिया है, ठीक है। अब बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि ए बी सी ऐसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आंसर जो बता रहा हूँ वही सही है, क्योंकि आयोग ने जो आंसर दिया है वही आंसर होगा। आप अपने मन से एग्जाम में कुछ भी लिख कर आएंगे, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आयोग आंसर दिया है वही आंसर आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ है आंखें चुराना, ठीक है। आंखें चुराना या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। घर का परिवाची शब्द क्या होता है? तो घर का परिवाची शब्द होता है, घर का परिवाची शब्द की बात करें तो गे होता है, सॉरी गे, ठीक है। घर का परिवाची शब्द गे होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर घर की परिवाची शब्द की और बात, सदन भी होता है, भवन भी बोलते हैं, मंदिर भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में आपको देखने से ही पता चल रहा है वह लाचार है, मतलब कारणवाचक होगा, ठीक है। कारणवाचक, कारणवाचक देखिए, क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में यही एक कारणवाचक है। और कारणवाचक में क्या होता है? कारणवाचक अवयव में जो भी होता है, ठीक है, जो कि तथा इसलिए का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, या क्यों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, और नए रोदन मुहावरे का अर्थ है, और नए रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निष्फल निवेदन। देखिए मुहावरे में कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही परिवाची शब्द में, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कम से कम आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है इसका। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्र बरदाई का रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकगीत का अर्थ क्या है इसमें? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, लोकगीत का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि छेड़छाड़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ करना। जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला है उसके लिए जो शब्द होगा वो मरणासन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द चुनना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियाद, ठीक है। बुनियाद सही शब्द है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी अगर बात करें तो देखिए, समुदाय, ज्योतिषी, मुसीबत,
मुसीबत ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मुसीबत दीर्घहीन होगा, जो यहाँ पर हारसिन दिया है। ज्योतिषी जो दिया है, ठीक है, ज्योतिषी में यहाँ भी दीर्घहीन होगा, ठीक है। समुदाय में ये तारकुन होगा, ठीक है। ओनली सी राइट आंसर होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपको इसमें से हो जाएगा चकवा। चकवा जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अवधि का समानार्थी है, अवधि का समानार्थी है, तो इसका हो जाएगा समय, ठीक है। अर्थ शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा, अर्थ शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा फ्रेंड, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए बता, अ प्लस र में ध य अ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है? ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो इसका ज प्लस य वाला जो शब्द है वो विज्ञ होता है, विज्ञ, ठीक है, वी प्लस ज्ञ, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वो द्विगु समास है, ठीक है। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? नहाया धोया समास में कौन, चलिए बताइए, नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। अब देखिए करेंट अफेयर आ गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है सब। इस चीज़ को विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने किया था इसका? तो इसके जो किए थे लाला लाजपत राय ने किया था अध्यक्षता, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, क्रांतिक चट्टान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसको आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, कठोर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान या सील कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे अंतरिम भाग जो होता है वो क्रोड कहलाता है, ठीक है। और सीमा पृथ्वी का वो भाग होता है जहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकेंद्र, जिसे एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। भूकंप के ठीक ऊपर की तरह वह स्थित बिंदु जहाँ से भूकंप निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। भूकंप के केंद्र के निकट PSL, ठीक है, 3 प्रकार के तरंगें पहुँचती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति सिंपल है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, और वो बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों से त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ले सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें इसमें, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी अन्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, ये कथन सही है। ठीक है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना हुई थी। उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। किस शासक ने अपने आप को देवता का प्रिय कहलाता था? चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक। अशोक ने देवनाम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अशोक के पौत्र दशरथ ने भी प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया। अशोक लोक कल्याणकारी कार्यों में जीवन पूरी तरह से लगा दिया। श्रीलंका के राजा भी प्रियदर्शी की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग
भूभाग आ गया, वह भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक। देखिए तो वह भूभाग जो फैला था ना, वो फैला था दिल्ली से आगरा तक, ठीक है, दिल्ली से आगरा तक फैला था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया बेचारा, उसके आंख में तीर न लगता तो शायद मुगलों का सत्ता नहीं चलता, ठीक है, अंत हो जाता वहीं पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये न्यासधारिता पर आधारित थी, ठीक है, न्यासधारिता पर, ठीक है। देखिए न्यासधारिता का मतलब होता है अमीर व्यक्ति अपने आय का एक भाग गरीबी कल्याण पर खर्च करता है, ठीक है, या दान देता है। नेक्स्ट देखिए, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, क्या हो जाएगा इसका? देखिए तो इसका मतलब हुआ कि निर्यात के बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है, रुपये का अवमूल्यन में निर्यात को बढ़ावा देते हैं। विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। बढ़ते आयात को रोकना, ये भी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निर्यात के बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ते आयात को रोकने की प्रक्रिया की जाती है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति की जाती है, ठीक है, रुपये का अवमूल्यन में, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए कहाँ किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए ये जो किए जाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिए, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये पुरस्कार जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। देखिए नेक्स्ट, किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना अपराध नहीं है? तो ये दंगा, ठीक है। देखिए दंगा अपराध के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति ही काफ़ी है, ठीक है। बदला अथवा डकैती अपराध के लिए अपराधियों की न्यूनतम संख्या 5 होनी आवश्यक है। मिथ्या बंदीकरण है, मिथ्या बंदीकरण है, ठीक है। देखिए जब किसी व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को बिना किसी विधि के औचित्य के अवरोधित किया जाता है, यानी रोकने का प्रयत्न किया जाता है उसके अधिकारों को, तो मिथ्या बंदीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी विधि के औचित्य के, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों में शुक्राणु के मूत्र के लिए सामान्य वर्ग डैश हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग डैश है, तो इसका राइट आंसर होता है, आपको पता है, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है, ठीक है। समतल दर्पण से परिवर्तन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पोरीफेरा। पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं अगतिशील होते हैं, ठीक है। यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो इसे आपको पता होगा कि एथेन बोलते हैं, ठीक है, एथेन बोलते हैं। मीथेन यौगिक का गुण सूत्र CH4 होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एथेन जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है HIV, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करें बहुत ही खतरनाक होता है, HIV विषाणु एड्स रोग का कारण होता है, ठीक है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स रोग एक असुरक्षित यौन संबंध, समझ गए होंगे आप, रक्तदान अनियमित उसके वजह से करने से ये बीमारी होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क में और स्टेनो में, पियोन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है वह क्या कहलाती हैं? वह क्या कहलाती है फ्रेंड? चलिए बताइए। वह कहलाती है हिडन फाइल, ठीक है, हिडन फाइल कहलाती है, ठीक है। डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान में कॉपी करने के लिए CPR कमांड का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, केवल सक्षम होगा वो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, तो उसे बोल सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिनक्स में
एक नई निर्देशक डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो mkdir का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। CD रोम कम से कम डैश संग्रहित या स्टोर कर सकती है कितना? CD कर सकती है कितना स्टोर कर सकती है? तो इसमें देखिए जो है वो 700 MB तक स्टोर कर सकती है। ठीक है। CD रोम और ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इसमें जो मुख्य अंतर होता है वो देखिए, जावा स्क्रिप्ट दुभाषीय ब्राउज़र में उपलब्ध होता है। ठीक है, ये सही है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? शॉर्टकट की कौन सी है? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देखने से ही पता चल रहा है। विंडोज़ की प्लस ई जो होता है यह विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए मददगार होता है। ठीक है। 1 गीगाबाइट में 10 मेगाबाइट होते हैं। आपको पता होगा पहले प्रीवियस ईयर का जो सेट करवाया था, ठीक है, सेट नंबर 9, तो उसमें आपको मिला होगा, ठीक है, कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है, 1024। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम लोग जानते हैं डिवाइस ड्राइवर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? डिवाइस ड्राइवर के रूप में जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुई है? ठीक है, जो भारत में विकसित हुई ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्वप्रथम 2007 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने के लिए अनुमति देता है। चयन के इस मोड में डैश कहा जाता है। देखिए, तो चयन के इस मोड को हम लोग कहते हैं विस्तारित चयन मोड। ठीक है, विस्तारित चयन मोड, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन मोड। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? तो देखिए, गूगल, बिंग और याहू, लाइकोज, ये सब सर्च इंजन है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम सामान्यतः प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसका पूर्ण रूप जो होगा, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, और N से होता है न्यूमेरिकल, I से होता है इंटीग्रेटर, A से होता है एंड, C से कंप्यूटर। तो देखिए, ऐसा दिया है क्या? कहीं ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? तो ये जो कहलाती है फ्रेंड, ये कहलाती है मैग्नेटिक टैप। ठीक है, मैग्नेटिक टैप कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है तो ये चुंबकीय द्रव से निर्मित होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क पहली बार 1967 में IBM द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कुछ वृत्ताकार पथों पर बांटा जाता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। प्रत्येक ट्रैक में स्टोरेज क्षमता जो होता है वो 512 बाइट होती है। कितनी? 512 बाइट, याद रखेंगे। ठीक है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, देखिए पोरस दिया है। पोरस मीन्स क्या होता है? छिद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमेबल हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है डिवेसल। ठीक है, डिवेसल दिया है, तो देखिए डिवेसल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है पतन या मृत्यु। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन है? इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेवेल्स। प्रेवेल्स मीन्स क्या होता है? प्रेवेल्स मीन्स होता है फ्रेंड मतलब जातक कथा। ठीक है, जातक कथा बोलते हैं हम। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका जो होगा, इसका राइट आंसर स्टोरीज हो जाएगा। ठीक है, स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए,
In the following question, four alternatives are given for the item phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the item. ठीक है, बेस्ट मीनिंग देखना हमें, जो एक लाइन दिया होगा उससे मतलब क्या निकलता है जो एक सेंटेंस में बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर है, देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रहा है कट एंड ड्राइड मेथड, मतलब जिसे बदला ना जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडीमेड, रेडीमेड। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सडनली द मैन ब्लैक आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प टू ए क्वाइट प्लेस। ठीक है, देखिए 25 में दिया है ब्लैक आउट का मतलब होता है परेड करते करते वो बेहोश हो गया। ठीक है, होश गंवा बैठना या बेहोश हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, होल्ड योर हॉर्स फॉर ए मोमेंट वाइल आई मेक ए फ़ोन कॉल। ठीक है, देखिए 26 में क्या दिया है, होल्ड वंस हॉर्स, मतलब शांत होना या धैर्य रखना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी पेशेंट। ठीक है, बी पेशेंट। नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ बैंक्स टू फिल विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव सजेस्ट ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट। इसमें हमें सही भरना है, उसके अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, देखिए आई डैश आउट ऑफ द बेड व्हेन आई हेयर ए नॉइज इन द रूम। ठीक है, देखिए इसमें दिया है वाक्य का अर्थ इस प्रकार है, जब मैंने कमरे में आवाज़ सुनी मैं अपने विस्तार से उछल पड़ा। उछलने के लिए हमें स्प्रेंज, यानी स्प्रेंज जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, शब्द का प्रयोग करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए द न्यू स्कूल इज़ रियली वंडरफुल एज इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव इन डैश लर्निंग। ठीक है, देखिए 28, इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रियली वंडरफुल शब्द कीवर्ड है। ठीक है, जिसका आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्कूल थियोरेटिकल लर्निंग के बजाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर फेसिंग डैश कंपटीशन इन बिजनेस। देखिए अगर इसकी बात करें, कठिन प्रतिस्पर्धा के लिए अक्सर इन दो शब्दों का प्रयोग देखा गया है। ठीक है, इसके लिए विशेष रूप से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर्स। ठीक है, फेयर्स हो जाएगा, FIERCE, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड। ठीक है, देखिए मच ऑफ के बाद टाइम सिंगुलर होने से खाली स्थान पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। ठीक है, यहाँ हैज का प्रयोग विशेष रूप से अच्छा होगा। ठीक है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद इज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, माना जाता था कि अर्थ में विकल्प से कंसीडर्ड। ठीक है, कंसीडर्ड है, माना जाता था, माना जाता है यानी वर्ब का दूसरा रूप यहाँ चुना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कंसीडर्ड। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन दे आर 4 डिफरेंट वर्ड। ठीक है, सब अलग अलग है। ठीक है, जिसमें एक गलत भी है, उसे हमें सुधार करना है। ठीक है, देखिए 32 नंबर, तो 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में जो गलत सेंटेंस है वो आपका है प्रीजेंस। प्रीजेंस दिया है, यहाँ पर गलत होगा। इसका होगा जहाँ एस है यहाँ पर एस, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 33 में देखिए, 33 में कौन सा गलत है, तो 33 में देखिए जो गलत है इमैक्यूलेट। ठीक है, इमैक्यूलेट जो गलत है, इसका अगर सही स्पेलिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है साफ सुथरा छवि वाला, IMM होगा, ए। ठीक है, बाकी सब ठीक है, एक एम के जगह एक और एम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में कौन सा गलत है, इसमें जो गलत है सील्ड। ठीक है, सील्ड का स्पेलिंग जो होता है वो SHEILD होता है। ठीक है, SHEILD। ठीक है, मतलब ये सही है। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, उसके बाद परिवाचित शब्द आपको दे दिया है, उसको चुनना है। ठीक है, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पार्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब। ठीक है, देखिए इसमें कहने का मतलब है, इस वाक्य का सब्स्टिट्यूट
रूप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट रूप देखिए प्रशिक्षु होगा। प्रशिक्षु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आ गया मैथ। तो मैथ को मैं तो अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं हालांकि इसका आंसर बता देता हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए 61 नंबर का जो आंसर होगा, 61 नंबर का जो आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर का जो आंसर होगा, 62 का हो जाएगा डी। 63 का होगा आपका डी, ठीक है, 75 kg। 64 का होगा आपका डी, 26 kg, ठीक है। 65 का क्या होगा, 65 का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.83 बार, ठीक है। 66 का क्या होगा, 66 का आपका होगा 50%, ठीक है। 77 का क्या होगा, ये रीजनिंग है, ठीक है। 77 का देखिए क्या होगा, 77 का राइट आंसर होगा, 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ससुर, ठीक है। 78 का क्या होगा, 78 का होगा B2, ठीक है, B2। 79 का क्या होगा, 79 का 2357 होगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का क्या होगा, 80 का हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है, सोमवार। नेक्स्ट देखिए 81 का क्या होगा, 81 का आपका क्या होगा, 81 का UJKR हो जाएगा, ठीक है, UJKR राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 का क्या होगा, 82 का भी हो जाएगा आपका पॉम्पस, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 कथन दे दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस से। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैं बारी बारी से सबका पोर्शन करवा रहा हूँ, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, और कंप्यूटर का भी स्पेशल अलग से। जितना भी 100 या 200 500 जितना भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट का, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें।